दोस्तों, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को लॉ ऑफ नेचर की प्रैक्टिकल शिक्षा देने के लिए स्कूल की लैब में लेकर जाता है। वहाँ सभी स्टूडेंट्स बड़ी उत्सुकता के साथ प्रोजेक्ट में भाग लेते हैं। उस लैब में टीचर ने तितली के 2 छोटे छोटे अंडे रखे थे, जिसे हम कुकून भी कहते हैं, जिनमें से कुछ ही समय में बच्चे बाहर निकलने वाले थे। उन अंडों के अंदर के बच्चों की सारी हलचल वहाँ लगे कंप्यूटर पर दिखाई दे रही थी, जिसमें तितली का बच्चा अंडे के अंदर काफ़ी देर से तड़प रहा था और उस अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह अपने छोटे छोटे पंख खोलने का प्रयास कर रहा था, पर अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहा था और ना ही अंडे को तोड़ पा रहा था। सारी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स और टीचर कंप्यूटर पर देख रहे थे। तभी टीचर को प्रिंसिपल का बुलावा आता है। टीचर जाने से पहले सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, आप सभी लोग इस अंडे को देखो और अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतज़ार करो, मैं सर से मिलकर आता हूँ। यह कहकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। सभी बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन पर उस तितली के बच्चे को तड़पता हुआ और फड़फड़ाते हुआ देखते हैं। काफ़ी देर हो जाने के बाद भी बच्चा अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वहीं उस अंडे के पास खड़े एक बच्चे ने उस अंडे के अंदर तितली के बच्चे को तड़पता देख बड़ी दया आती है। वह अपने पेन से अंडे को धीरे से मारता है ताकि बच्चा अंडे से बाहर आ पाए। अंडा टूट जाता है, तितली का बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है और उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पंख काफ़ी कमज़ोर थे। वह ज़मीन से टकराकर टूट जाते हैं। वह बच्चा उड़ नहीं पाता और कुछ ही देर में मर जाता है। बच्चों में हलचल शुरू हो जाती है। तभी टीचर आ जाते हैं और देखते हैं कि तितली का बच्चा मर चुका है। टीचर पूछता है, यह बच्चा कैसे मर गया? रोहन उदास होकर, सर वह बच्चा अंडे से निकल नहीं पा रहा था, मैंने तो उसकी मदद की थी। तो टीचर कहते हैं, तुमने मदद कैसे की? तो रोहन बोलता है, मैंने उस अंडे को अपने पेन से धीरे से तोड़ दिया ताकि बच्चा बाहर आ पाए, पर वह बाहर आकर मर गया। टीचर ने बच्चे को दुखी होते देख कहा, चलो कोई बात नहीं। इतने में दूसरे अंडे में भी वैसे ही हलचल दिखाई देती है। सभी लोग उस बच्चे को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। वह भी स्ट्रगल करता है, पंख बार बार हिलाने की कोशिश करता है और अंडे से बाहर आना चाहता है, लेकिन वह भी आसानी से अंडे को नहीं तोड़ पाता। काफ़ी देर के बाद धीरे धीरे बच्चा अंडे से बाहर आता है, अपने पंख हिलाने का प्रयास करता है और कुछ ही देर में लैब में इधर उधर उड़ना शुरू कर देता है। सभी बच्चे उसे देखकर बड़ा खुश हो जाते हैं। अब टीचर सभी बच्चों को लॉ ऑफ नेचर समझाते हुए कहते हैं, संघर्ष प्रकृति का नियम है। जब कोई भी जीव या व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसके अंदर छुपे हुए बहुत से गुण निकलकर बाहर आ जाते हैं। पहले वाला बच्चा अंडे से आसानी से बाहर आ गया, इसीलिए उसमें बाहर के माहौल में जीने के गुणों का विकास नहीं हो पाया, जबकि दूसरे बच्चे ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि वह बाहर की दुनिया में जी पाए। ज़रूरत से ज़्यादा मदद हमें हमेशा के लिए उन गुणों से दूर कर देती है जो हमारे अंदर होते हैं। यही प्रकृति का नियम है। दोस्तों, ये लॉ, ये नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए और ना ही करनी चाहिए। ये लॉ, ये नियम इजी कार्ट में भी सेम काम करता है। ये नियम MLM इंडस्ट्री में भी सेम काम करता है। बल्कि संघर्ष करने के नए रास्ते ढूंढना चाहिए हमें, ना कि हर किसी से बार बार मदद लेनी चाहिए या हर किसी की बार बार मदद करनी चाहिए। ऐसे तो वो कभी कुछ सीख ही नहीं पाएगा। दोस्तों, ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है अगर आप इससे सीखना चाहें तो। इजी कार्ट में भी सेम यही होता है। अगर आप अपने डाउनलाइन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो कई सारे काम उन्हें खुद भी करने दीजिए। वो फेल होंगे, वो गड़बड़ करेंगे तो वो उससे सीखेंगे। आप उनके साथ ज़रूर रहें लेकिन। और अगर आप अभी अपने जीवन में किसी भी तरह के स्ट्रगल में हैं, किसी भी तरह के उलझन में हैं जो कि आपको मेंटली या फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, इस दुनिया में आने वाले फ्यूचर के प्रॉब्लम्स के लिए रेडी हो रहे हैं दोस्तों, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसे एक पॉजिटिव नज़रिए से देखें। तो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो यहीं तक थी। इसे अपने डाउनलाइन के साथ शेयर करें, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर में उनके साथ शेयर करें जिन्हें आप खुश और जीवन में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तो हम कल मिलते हैं एक नए ऑडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय इजी कार्ट।